वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय गणपति महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। क्या आप जानते हैं कि कल आने वाली है विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकता है। जी हाँ, ये वही पावन दिन है जब प्रथम पूज्य भगवान गणेश की कृपा से हर विघ्न और बाधा समाप्त हो जाती है। वैशाख मास में आने वाली ये संकष्टी चतुर्थी और भी अधिक फलदायी मानी गई है। तो आइए आज हम सुनते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने मात्र से ही सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की कथा सुनते हैं, उनके जीवन के विकट से विकट संकट भी टल जाते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये आपके भाग्य को बदल सकती हैं। चलिए बिना किसी देरी के बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। जय गणेश देवा। एक समय की बात है, एक राज्य में धर्मकेतु नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी, सुशीला और चंचला। सुशीला अत्यंत धार्मिक और आस्थावान थी, जबकि चंचला का धर्म कर्म में कोई विशेष विश्वास नहीं था। व्रत और उपवास करने के कारण सुशीला का शरीर कमजोर हो गया था, जबकि चंचला स्वस्थ और सुदृढ़ थी। समय बीतने पर सुशीला को एक पुत्री हुई और चंचला को पुत्र प्राप्ति हुई। इस पर चंचला ने व्यंग्य करते हुए सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, फिर भी तुम्हें पुत्री मिली, जबकि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। चंचला की ये बातें सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा और भक्ति नहीं छोड़ी। जब विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ ये व्रत किया। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद उसकी ये इच्छा पूरी भी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु का देहांत हो गया। इसके बाद चंचला अलग रहने लगी, जबकि सुशीला अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहकर उनका पालन पोषण करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत बुद्धिमान और गुणवान निकला। उसकी मेहनत और उसकी समझदारी से घर में समृद्धि आने लगी। ये देखकर चंचला के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक दिन अवसर पाकर उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से उसकी जान बच गई। जब चंचला ने यह देखा कि स्वयं भगवान गणेश सुशीला और उसके परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने तुरंत सुशीला से क्षमा मांगी। सुशीला ने उसे क्षमा कर दिया और उसे भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। चंचला ने श्रद्धा से ये व्रत किया, जिससे उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आने लगी और भगवान गणेश की कृपा उस पर भी बरसने लगी। तो भक्तों, ये थी पावन विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन के सभी विघ्न, बाधाएं और संकट दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपने सच्चे मन से ये कथा सुनी है तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अंत में अवश्य बोलें जय गणेश देवा। राधे राधे।